बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, एक वबा पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और इसने अपना असर जो है, अपनी नकूश जो है मुल्कों की मईशत पर छोड़े हैं, लोगों की ज़िंदगियों पर छोड़े हैं, लोगों की सेहत को ख़राब किया है और ज़िंदगी के दीगर जितने पहलू हैं वो हमें इस वबा से मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत ही जो खुलकर अब सामने आ गई है कि इस वबा ने, अगर हम कहें कि दीज आर द टेस्टिंग टाइम्स, तो इसलिए गलत नहीं है। हुकूमत छोटी हो, बड़ी हो, हुकूमतें किसी भी मुल्क की हो, मुल्क छोटे हों बड़े हों, दुनिया के किसी भी खिते में हों, इस वबा से मुतासिर हुए हैं और उनकी जो इनबिल्ट कैपेसिटीज थी फैसला करने की, ऐसी वबा से निपटने की, लोगों को इकट्ठा रखने की, बड़े फैसले करने की, खुलकर अब सामने आ गई है। चाहे यूरोप का कोई मुल्क हो, चाहे एशिया का कोई मुल्क हो, चाहे सुपर पावर्स हों, आज वो भी इस वबा से हमें मुतासिर नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं हमसे गिला करते हैं कि आपके शो में शायद लफाजी ज्यादा होती है। दोस्तों, याद रखें कि लफ्जों को आप तक पहुंचाना, ख्यालात को आप तक पहुंचाना, एक नई बुनतर देकर, एक नया ख्याल देकर, मेरा ख्याल है कि यही सहाफ़ी का काम होता है और असल खबर क्या है वो आप तक पहुंचाना। तो हम ये एक छोटी सी कोशिश अपने इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर करते हैं। आज के इस शो के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपके साथ ना सिर्फ हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कुछ खबरें भी हैं और आज हमने लंदन शहर का एक मुख्तसर सा दौरा किया। सेंट्रल लंदन में जाकर देखा कि वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो किस तरह लोग गुजार रहे हैं और सड़कों की क्या हालत है, वो भी हम आपके साथ जो क्लिप्स हैं वो शेयर करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि कुछ बड़े फैसले बरतानिया में हो रहे हैं और इन फैसलों का ताल्लुक जो है वो बरतानिया की जो आम लोग हैं उनके साथ है, जो कैपेसिटीज़ हैं, मेडिकल कैपेसिटीज़ उसके साथ है, और दूसरा जो पॉलिटिकली एक इन्फ्लुएंस हमें नज़र आ रहा था उसके साथ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके साथ ये सामने ज़रूर रिक्वेस्ट रखेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वो लोग जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त जो फिगर्स हमारे साथ शेयर की गई हैं बहुत ही अलार्मिंग है। बरतानिया के अंदर अब तक 15,000 अमवात जो है वो हो चुकी हैं। इसे मैं अलार्मिंग इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद है कि 3 हफ्ते पहले जब हमने अपनी पहली वीडियो इस सिलसिले में बनाई, मुझे याद है कि सेंट्रल लंदन का एक इलाका था पिccadilly सर्कस का, जहां पर ये वीडियो बनाई गई और वहां पे हमने कुछ मनाजिर आपके सामने पेश किए कि वो इलाका जो वीकेंड्स के ऊपर वहां पर हमेशा रश रहता था, लेकिन बिल्कुल एक हू का आलम था, सड़कें सुनसान थी और वो स्पॉट जो था वो हमें डिजर्टेड नजर आया। उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हमारे पर किया गया कि आप पैनिक फैला रहे हैं, लोगों को गलत जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि लंदन में तो कोई इस किस्म का ना रेड अलर्ट है ना कुछ है। याद रखिएगा कि हमारा काम जो है वो पैनिक फैलाना नहीं है, बल्कि आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था। अब वो साबित हो रहा है कि लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर अमवात जिसका जिक्र मैंने आपके साथ अभी किया 15,000 हो चुकी हैं और अब होने क्या जा रहा है। आज कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया है हुकूमत बरतानिया पर, और जो फिगर्स शेयर की गई थी इससे पहले प्रोफेसर, एक लीडिंग प्रोफेसर हैं एंथनी कोस्टेलो, इनका ये कहना है, जिन्होंने पार्लियामेंट की हेल्थ एंड सोशल केयर कमेटी को ये ब्रीफ किया, कि वो इकदामात जो बरतानिया को बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, इसमें शायद देरी हो गई, देर से किए गए, जिसका इम्पैक्ट जो है बरतानिया पे अब होगा। याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर ने शेयर की है इस कमेटी से बहुत ही अलार्मिंग है और उनके मुताबिक आइंदा जो आइंदा साल है, इस वक्त जितने 8 से 10 महीने और बल्कि 12 महीने का जो उन्होंने स्पैन दिया है, उनके मुताबिक तकरीबन 5 से 6 वेव्स ऐसी आनी अभी बाकी हैं जिसमें लोगों की जो डेथ टोल है मजीद इंक्रीज करेगा। और जो फिगर शेयर की गई है बहुत अलार्मिंग है। उनके मुताबिक तकरीबन 44,000 मजीद अमवात जो हैं वो हो सकती हैं, और उनका ये भी कहना है कि बरतानिया की ये जो फिगर्स हैं यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा होंगी अगर इससे पहले कुछ ना किया गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जो जो प्रपोजल्स दी गई हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और उनके मुताबिक उन्हें साउथ कोरिया का मॉडल अपनाना पड़ेगा, यानी मैस
टेस्टिंग की ज़रूरत है कम्युनिटी लेवल के ऊपर, बोरोस के लेवल के ऊपर, काउंसिल्स लेवल के ऊपर। कुछ ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि लोग अपनी मदद आपके तहत और विद द हेल्प ऑफ हेल्थ वर्कर्स कोई सिस्टम ऐसा डिवाइस किया जाए जिसके ज़रिए मैस टेस्टिंग की जा सके। वो लोग जो घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जिन्हें नहीं मालूम कि क्या वो इस वबा से मुतासिर हुए हैं, अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा यानी ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोई इस किस्म का सिस्टम मौजूद नहीं है। अब होने ये जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर यानी लॉकडाउन को मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है बरतानिया के अंदर, और जब इसे लिफ्ट किया जाएगा तो उससे पहले एक पॉलिसी मुरतब की जाएगी पूरे बरतानिया के लिए, जिसमें मैस टेस्टिंग की जाएगी। पूरे बरतानिया की जो पॉपुलेशन है सब लोगों को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि शायद हम कैरियर हों, हमारे हमारे पास क्योंकि इस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, किट्स मौजूद नहीं हैं, और ये भी पॉसिबल है कि वो लोग जो की वर्कर्स हैं रोज़ाना की बुनियाद पे अपने घर से काम पे जाते हैं और काम से वापस घर आते हैं, तो दे माइट बी द कैरियर्स। ये एक सिचुएशन है जिसे निपटना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिएगा, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब हुकूमत का असल टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, मैं बार बार पाकिस्तान की का एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने इसलिए भी रखता हूँ, ये ज़रूरी इसलिए है कि हमारे जैसे ममालिक जिनके पास वसाइल बहुत कम है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो रुख होता है वो लोन्स की तरफ होता है, कर्ज़ों की तरफ होता है, और लोगों से हम मदद मांगते हुए हमेशा नज़र आते हैं। ऐसे मुल्क ममालिक के लिए यानी पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि बरतानिया के रोल मॉडल्स जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिस किस्म की स्टडीज़ यहाँ पे हो रही हैं, इससे फ़ायदा उठाया जाए। आपको याद होगा कि लॉकडाउन बरतानिया में भी हुआ, वहाँ पर भी पाकिस्तान एंड देन इट फॉलोड, और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया, पाकिस्तान ने भी खोला। तो इस मॉडल को अपनाना यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें गवर्नर सिंध जो थे इमरान इस्माइल साहब एक पूरे कॉन्वॉय के साथ लश-पश होकर घर से निकलते हैं और एक जगह गए जहाँ पर कोरोना की वबा से निपटने के लिए इंतज़ामात जो हैं देखने उन्होंने जाना था। कम ऑन गाइस, हमारा वतीरा अगर यही रहेगा तो यकीन करें पाकिस्तान को अगर हमने तरक्की के रास्ते पर लेकर आना है, और ख़ुसूसन इस मौके पर जब जो अंग्रेज़ी का जुमला जो मैंने इससे पहले भी बोला कि दीज आर द हाई टेस्टिंग टाइम्स फॉर द होल नेशन, और इन टेस्टिंग टाइम्स के अंदर हमें एक कौम बनकर उभरना है। तो इस किस्म की वीडियोस जब सामने आती हैं तो यकीनन जो है दिल दुखता है कि हमारे हुक्मरानों को कम से कम ऐसा वतीरा जो नहीं अपनाना चाहिए। क्या होता कि इस्माइल साहब अगर ना जाते, इंतजामात देखने थे। आई थिंक कि ये मीटिंग्स जो हैं टेलीफोन के ऊपर और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए भी हो सकती हैं, और इतना शाहाना अंदाज के अंदर गाड़ियाँ निकाल कर, आई थिंक कि दिस इज़ रबिश। इस किस्म का वतीरा हुक्मरानों को जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। आपको ये भी हम बता दें कि इस वक्त जिस मैस टेस्टिंग की मैंने इससे पहले बात की थी, होगा ये कि कुछ ऐप्स डिज़ाइन की जाएंगी, कुछ सिस्टम इन प्लेस किए जाएंगे जिसके ज़रिए सिम्टम्स को चेक किया जा सकेगा, लोगों के दरमियान आगाही को बढ़ाया जाएगा, और ये भी सोचा जा रहा है कि शायद जो छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज हैं वो किए जाएं जिसमें आप इतना ज़रूर जान सकें कि आइदर यू आर कोविड पॉजिटिव और नॉट। तो इस किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ दिनों में मुरतब करने जा रहे हैं बरतानिया की हुकूमत। और आपको ये बताते चले कि इस वक्त बहुत ही शॉर्टेज है गाउन्स की, पीपी इक्विपमेंट जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बरतानिया में। और अब जो फिगर्स से कुछ ही देर पहले जो मेरे पास आई हैं, रोज़ाना तकरीबन 1.5 लाख के करीब गाउन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और स्टॉक जो है कहा जा रहा था कि शायद अगले हफ्ते तक का स्टॉक जो है वो मौजूद है, और आइंदा हफ्ते बरतानिया के पास पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी जो है वो मौजूद नहीं होगा। और अब मज़ीद ऑर्डर्स जो हैं वो दिए गए हैं इस हवाले से। तो सिचुएशन बहुत ही इस वक्त ख़तरनाक है, और इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत जो है वो अपील कर रही है लोगों से कि अपने घरों में रहें, लेकिन मसले का हल ये नहीं है। आपको बताते चलें कि कुछ दिनों के अंदर मैस टेस्टिंग का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। ये ख़बर जो है हम आपको कंफर्म कर रहे हैं, और मैस टेस्टिंग करने के लिए पॉलिसीज़ भी मुरतब की जाएंगी, क्योंकि पूरी अगर जब तक पॉपुलेशन को ग्रास रूट लेवल तक अगर चेक ना किया जाए कि कौन इस वबा से मुतासिर है, हमारे लिए ये मुश्किल होगा इस वबा से निकलना, और लोगों को सिर्फ मखसूस यानी 2-2.5 लाख लोगों को क्वारंटीन करना। और चूँकि टेस्टिंग कैपेसिटी भी जो है वो इस वक्त सिर्फ 20,000 रोज़ाना की बुनियाद पर बरतानिया में हो रहे हैं,
इस टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। और यकीन पाकिस्तान में तो फैसिलिटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें मॉडल्स को फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना होगा। आपको बताते चले नाज़रीन कि ये वीडियो को काइंडली शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की ये दोनों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये नंबर्स 44,000 तक डेथ टोल गया तो यकीनन बरतानिया की इकॉनमी भी जो है मुतासिर होगी, बल्कि पूरी वर्ल्ड इकॉनमी मुतासिर होगी अगर बरतानिया की इकॉनमी जो है मुतासिर होती है। और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स जो हैं ये पूरी बरतानिया की कौम और ख़ुसूसन वो लोग जो इस वक्त घरों में महसूर होकर रह गए हैं उनके लिए है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, उन्हें बताएँ कि इस वक्त बरतानिया में हो क्या रहा है और यहाँ की सिचुएशन क्या है। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।